हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि स्विस बैंक्स में इंडिया का सारा काला पैसा जमा है। और कभी ना कभी यार शायद आपने भी सोचा होगा कि मतलब वहाँ पर ही क्यों है सारा का सारा काला पैसा। मतलब ऑन इट्स हाइट 2006 के दिसंबर में स्विस बैंक्स में इंडिया का करीब 2648 मिलियन डॉलर जमा था। और अब आप सोच सकते हो कि इतने सालों बाद ये पैसा बढ़ा है या कम हुआ है। क्या सरकार कुछ कर रही है ढंग का काम जो इससे कुछ फ़ायदा हो सके हमें, या फिर सारे के सारे करप्ट बंदे सिर्फ और सिर्फ स्विस बैंक्स में क्यों अपना पैसा जमा करते हैं। इन सारे सवालों के जवाब है इस वीडियो में। तो आपसे एक रिक्वेस्ट कि लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि आज सारे धागे खुलने वाले हैं। अच्छा, अगर आप पहली बार मुझे YouTube पर देख रहे हो तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कि चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस बनाते रहता हूँ और आप निराश नहीं होंगे। ऑलराइट, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू में बता दूं मैं ये कि स्विस बैंक किसी बैंक का नाम नहीं है। मतलब स्विस बैंक कोई बैंक है ही नहीं है सर। स्विस बैंक्स बोल रहा हूँ मैं शुरू से, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। स्विट्जरलैंड के बैंक्स को हम स्विस बैंक्स कहते हैं। मतलब ये कोई अलग से बैंक नहीं है, बट कोई भी अगर स्विट्जरलैंड का बैंक है तो उसको स्विस बैंक ही कहते हैं। सबसे बड़े जो स्विट्जरलैंड के दो बैंक्स हैं वो है UBS ग्रुप और क्रेडिट स्वी, जो भी बोलते हैं इसको, मुझे नहीं पता। अब आ जाते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर कि सारा का सारा काला धन इधर ही क्यों जमा होता है। तो इसके 3 रीजंस है मेरे पास ब्रॉड करके, और उनको मैं आज आपको बताऊंगा एक एक करके। तो पहले रीजन की तरफ अगर हम नज़र डालते हैं वो है ये 1934 में आया स्विस बैंकिंग लॉ। स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने 1934 में एक लॉ पास किया जिसके तहत ऐसा था कि स्विट्जरलैंड का हर बैंक बिना अकाउंट होल्डर की परमिशन के उसके बारे में कुछ भी किसी को भी नहीं बता सकता। ये जो लॉ है ये सबके ऊपर अप्लाई होता है, मतलब हर स्विट्जरलैंड के बैंक के ऊपर अप्लाई होता है। और ये बहुत एक क्या बोले मतलब कड़क लॉ है जिसके चलते कोई भी इंफॉर्मेशन आप नहीं निकाल सकते स्विट्जरलैंड के किसी बैंक से। और यही रीज़न है कि स्विस बैंक्स जो है वो एक सीक्रेसी का प्रथा फॉलो करते हैं। मतलब सीक्रेसी की प्रथा फॉलो करते हैं कि हम कुछ भी हो जाए भाई, तस से मस्त दुनिया हो जाए, लेकिन हम किसी को अपना डेटा नहीं बताते। मतलब बैंक्स में ये भी नहीं बताते कि सही में उस बंदे का अकाउंट है भी या नहीं है, बिना अकाउंट होल्डर की परमिशन लिए किसी और को। और अगर ऐसा कोई बैंक कर देता है, मतलब अगर कोई इस रूल को अनफॉलो कर देता है, गलत कर देता है, तो वो क्रिमिनल ऑफेंस है। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि स्विट्जरलैंड की हिस्ट्री आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर मिलियनेयर्स जो है इधर से उधर से आके रहने लग जाते हैं। और देखो यार, जब जिसके पास अंधा पैसा हो तो समझ जाना चाहिए थोड़ा बहुत तो काला भी होगा, थोड़ा बहुत नहीं ज़्यादा ही काला होगा, मतलब ज़्यादातर ही काला होगा। तो बढ़ते हैं रीज़न नंबर 2 की तरफ। रीज़न नंबर 2 ये है कि स्विट्जरलैंड जो है वो एक टैक्स हेवन है। टैक्स हेवन की स्पेलिंग ये रही आपके सामने। टैक्स हेवन कोई भी ऐसा देश होता है, फॉरेन विदेश, कोई भी ऐसा विदेश होता है जहाँ पर आपके देश से कम टैक्स का अमाउंट होता है। मतलब वहाँ पर परसेंटेजेस शायद कम होती है टैक्सेस की, और कम टैक्स रेट्स ऑफर करती है। और देखो यार, काला पैसा वह पैसा है जिसका तुम टैक्स नहीं देते सिंपली, या फिर जिसकी इनकम के बारे में तुम्हारे पास कोई रीज़न नहीं होता कि ये पैसा तुम्हारे पास आया कहाँ से। और अगर पैसा तुम्हारे पास आ गया है तो लाजमी सी बात है कि तुमको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम टैक्स नहीं देते हो तो तुम्हारा पैसा काला पैसा बन जाता है। तो अब स्विट्जरलैंड जब टैक्स हेवन है तो वहाँ पर आप समझ ही सकते हो कि घोटाले तो मतलब होना ही है। तो इसलिए ये भी एक रीज़न है कि क्यों स्विट्जरलैंड में इतना ज़्यादा काला पैसा छुपा हुआ है। अब बढ़ते हैं तीसरे और आखिरी रीज़न की तरफ। वो ये है कि स्विट्जरलैंड एक हद से ज़्यादा स्टेबल कंट्री है, बहुत स्टेबल है। मतलब उसको किसी से मतलब नहीं है। स्विट्जरलैंड ने अपनी आखिरी जंग 1847 में लड़ी थी, मतलब करीब 173 ईयर्स पहले। उसके बाद से इन्होंने कोई भी जंग नहीं लड़ी। और मतलब ये लोग न्यूट्रल रहना पसंद करते हैं। जब मतलब वर्ल्ड वॉर 1 हो रही थी तब ये चुप थे, किसी के साथ नहीं गए। वर्ल्ड वॉर 2 ही पूरा यूरोप ख़त्म हो गया, ये भी किसी के साथ नहीं गए। कोल्ड वॉर हुई ये तब भी किसी के साथ नहीं गए। तो ये बीच में मतलब आराम से अपनी जगह रहते हैं। मतलब आग लगे चाहे बस्ती में, स्विट्जरलैंड रहता अपनी मस्ती में। और जब एक देश स्टेबल है, मतलब इनको किसी से पंगा लेना ही नहीं है और ना इनसे कोई पंगा लेता है, तो इनकी इकॉनमी भी उतनी स्टेबल है। अब आपने इन्फ्लेशन के बारे में सुना होगा। मतलब सपोज आज से 50 साल पहले जो चीज़ 10 रुपये की मिलती थी, शायद आज वो चीज़ 100 रुपये की मिलती है। स्विट्जरलैंड में कई बार इसका उल्टा हो जाता है, रिवर्स इन्फ्लेशन हो जाती है। मतलब कल जो चीज़ 10 रुपये की मिल रही थी आज हो सकता है वो 9 रुपये में मिले। तो ऐसे जो इनकी इकॉनमी है वो बहुत स्टेबल है, डेवलप्ड कंट्री है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट है। और बहुत हर चीज़ महंगी है वहाँ पर, हर इंसान ही अमीर आदमी होता है उधर। ये थे 3 रीजंस कि स्विस बैंक्स में क्यों इतना काला पैसा जमा किया जाता है। तो अगर आपके पास ब्लैक मनी है तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप नहीं कहीं मत जाना। अगर आपके पास ब्लैक मनी है तो टैक्स भरो, हाँ। लेकिन अगर गलती से आ गया और तुम नहीं भरना चाहते तो 3 रीजंस तो मैंने बता ही दिए हैं कि यार वो किसी को बताएंगे नहीं। नंबर 1 वो किसी को बताएंगे नहीं, नंबर 2 टैक्स कम लगेगा, और नंबर 3
वहाँ पर फाइनेंशियल रिस्क बहुत कम है, आपका पैसा डूबने का चांस बहुत कम है, बिकॉज स्विस बैंक किसी को लोन भी नहीं देते। मतलब सपोज किसी बैंक ने बहुत बड़ा लोन दे दिया किसी इंसान को, है ना, और वो बंदा लोन नहीं चुका पाया तो पैसा तो डूब गया ना। तो स्विस बैंक जो है वो आपको लोन ही नहीं देते, ये बहुत कमाल चीज़ है। और एक और चीज़ है नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। मतलब ये सीक्रेसी जो ये लोग मेंटेन करते हैं, इतनी अंधी लेवल सीक्रेसी मेंटेन करते हैं, तो इसके लिए ये लोग पैसा आपसे चार्ज करते हैं अगर आप इनके बैंक में पैसा रखना चाह रहे हो तो। जैसे सपोज अगर जैसे PNB है या SBI है जहाँ पर हमेशा लंच टाइम चलता है, नहीं सॉरी मतलब जैसे PNB है या फिर एक्सिस बैंक है या फिर ICICI बैंक है, HSBC है, HDFC है, कोई भी बैंक है, मतलब आप अगर इनमें पैसा रखते हो तो ये आपको पैसे देते हैं कि भाई तुमने हमारे यहाँ पैसा रखा, लो बदले में तुम थोड़ा कुछ ले लो। स्विस बैंक्स का उल्टा है, तुम भाई पैसा रख रहे हो तो तुम हमको इसके बारे में पैसा दो। मतलब इनका सिस्टम थोड़ा अलग है, मतलब समझ ही सकते हो, सीक्रेसी के बदले में बहुत कुछ मांगते हैं। लेकिन इस लॉ में है एक फ्लॉ 1934 वाले लॉ में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि टोटल सीक्रेसी मेंटेन होती है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि हर बारे में ही हो, लेकिन ऐसा है कि कई देश स्विट्जरलैंड को बोल चुके हैं कि भैया ये तो मत कर, क्योंकि यहाँ से तो हमारे लोग भाग जाते हैं पैसा लेके, तुम्हारे यहाँ चले जाते, तुम बताते नहीं हो, इधर फ्रॉड हो जाता है। तो स्विट्जरलैंड भाई थोड़ा बहुत इस पर काम कर रहा है, लेकिन इसमें एक फ्लॉ है, मतलब इस लॉ में एक फ्लॉ है कि अगर दूसरे देश की गवर्नमेंट इनको बताती है कि एक बंदा फ्रॉड करके भागा है, बैंकरप्ट हो गया है, या फिर उसने कोई बहुत बड़ा घोटाला कर दिया, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंस गया है, उसकी इनहेरिटेंसेस में कुछ प्रॉब्लम है, तो स्विस बैंक्स जो हैं स्विस गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके आपको इसकी डिटेल्स दे सकती हैं। और इसके बारे में एक और बात अगर मैं आपको बताऊं तो 2011 के जनवरी में इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच एक ऐसी ही डील साइन हुई है जिसका नाम है DTAA, जो है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एक्ट, जहां पर यह है कि अब वो स्विस गवर्नमेंट हमें बैंक्स के ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड और अकाउंट की समरीज दे सकती हैं। और अल बरसों की बात है, हुआ भी है ऐसा, अभी लिस्ट आई है, सेकेंड लिस्ट आई है। और अगर आज एक जनरलाइज वे में बात करें कि ये ब्लैक मनी वाला जो सिस्टम है ये सही चल रहा है गलत चल रहा है, अभी मतलब वी हैव चेंज द गवर्नमेंट, मोदी जी का दूसरा टर्म चल रहा है, तो उन्होंने जैसे कहा था कि करप्शन हटा देंगे, काला धन वापस आ जाएगा, तो ये कितना सच हुआ है। तो मेरे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर भी है। अच्छी खबर से शुरू अगर मैं करता हूँ तो जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही कहा था कि 2006 के दिसंबर में हाइट पर स्विस बैंक्स में इंडियंस का $2648 मिलियन जमा था, अमेरिकन डॉलर्स। वो कम हो चुका है टू 524 मिलियन, मतलब ऑलमोस्ट 5 गुना कम हो चुका है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके लिए मैं मोदी जी को सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह। तो मतलब 5 गुना कम हो चुकी है, अच्छी बात है। अब आते हैं बुरी खबर की तरफ। बुरी खबर ये है कि 2012 में ना CBI के जो डायरेक्टर थे उस टाइम पे मिस्टर AP सिंह सर ने कहा था कि इंडिया के बाहर इंडिया का ब्लैक मनी करीब $500 बिलियन है। $500 बिलियन अगर पर्सपेक्टिव में ले तो कितना है जानते हो? रफली पाकिस्तान की GDP का डबल इंटू 2, समझ गए ना। $500 बिलियन हिंदुस्तान के पैसे हिंदुस्तान के बाहर थे, आप लोगों के पैसे बाहर थे। और अब वो चीज़ 2018 के मार्च में बढ़कर हो चुकी है 1500 बिलियन, मतलब 1.5 ट्रिलियन। तो नॉट सो वेरी वाह मोदी जी वाह, बट क्या बोले, मतलब कम नहीं हुआ काला धन। आपको लग सकता है स्विस बैंक से निकल गया, लेकिन स्विस बैंक से निकल के इंडिया नहीं आया। स्विस बैंक से निकल के और दूसरी जगह चला गया, पनामा चला गया, दुबई चला गया, और बहुत सारी टैक्स हेवन्स है जहाँ पर ये पैसा चला गया। तो देखो क्या बोले, मतलब ब्लैक मनी इज़ अ बैड थिंग। हम बोल सकते हैं ब्लैक लाइव्स मैटर, बट ब्लैक मनी डजंट मैटर बिकॉज इट्स नॉट रियल मनी, लाइक फ्रॉड है। तो देखो काला पैसा तो चलता रहेगा घुमा फिरा के। तो अभी ये था आज का वीडियो कि स्विस बैंक्स में क्यों पैसा जमा करते हैं सब लोग और क्या स्टेटस है आज ब्लैक मनी का। इसके बाद बताऊं अगर मैं, तो हर गवर्नमेंट ने अभी तक स्ट्रगल ही किया है ब्लैक मनी को कम करने के, भले वो NDA गवर्नमेंट हो, UPA गवर्नमेंट हो, उससे पहले की गवर्नमेंट्स हो, कुछ भी हो। करप्शन और ब्लैक मनी, इनसे लड़ने में तो हर सरकार पस्त है और कुछ फ़ायदा हुआ नहीं है ज़्यादा। तो छोड़ो यार, सरकार के ऊपर ज़्यादा डिस्कशंस नहीं करते हैं। ये थी आज की वीडियो। लास्ट अगर आपने देखी है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, ये थी आज की वीडियो। मैं था नंदन, आप थे मेरे चैनल पर। बस चलता हूँ आज के लिए, साइनिंग ऑफ। जय हिंद, बाय।